पाकिस्तान ने रविवार तड़के अफगानिस्तान सीमा से सटे इलाकों में कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले करने का दावा किया है। सरकार के मुताबिक ये इंटेलिजेंस आधारित चयनित ऑपरेशन था, जिसमें प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और उसके सहयोगी गुटों के 7 ठिकानों पर निशाना बनाया गया। इन हमलों में मरने वाले लोगों का आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध होता है तो भारत किसका साथ देगा। इस सवाल के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इस घटना पर पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने क्या कहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने सोशल मीडिया पर बताया कि सीमा क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट से जुटे एक गुट के ठिकानों पर भी प्रहार किया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं किया गया कि हमले अफगानिस्तान के किस हिस्से में हुए। काबुल की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में एक धार्मिक मदरसे पर पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा हवाई हमला किया गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस कार्रवाई में लड़ाकू विमानों ने बरमल के अलावा ननगरहार प्रांत के खोगियानी जिले में भी कई ठिकानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक पक्तिका के बरमल और अरगुन और ननगरहार के खोगियानी, बहसूद और गनी खेल जिलों में कई हवाई हमले किए गए हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब हाल के दिनों में पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेजी आई। बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमलावर ने सुरक्षा चौकी को निशाना बनाकर 11 सैनिकों और एक बच्चे की जान ले ली थी। इसके अलावा बन्नू जिले में एक और आत्मघाती हमले में 2 सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सेना ने पहले ही चेतावनी दी थी कि वो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ स्थान की परवाह किए बिना कार्रवाई करेंगे। इस बयान से इस्लामाबाद और काबुल के बीच बढ़ते तनाव के संकेत मिले थे। अताउल्लाह तरार ने दावा किया कि हाल के हमले, जिनमें इन महीने इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद पर हुआ आत्मघाती हमला भी शामिल है, अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व के इशारे पर अंजाम दिए गए। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP अफगान क्षेत्र में संचालित हो रहा है। हालांकि काबुल और TTP दोनों इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। अक्टूबर में सीमा पर झड़पों में दर्जनों लोगों की मौत हुई थी। कतर की मध्यस्थता से युद्ध विराम तो कायम है, लेकिन स्थायी समझौता अब तक नहीं हो सका। दक्षिण एशिया में बढ़ते कूटनीतिक और सैन्य तनाव के बीच भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत की एकमात्र और सबसे बड़ी समस्या सीमा पार आतंकवाद है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक इस जड़ को नहीं काटा जाता तब तक संबंधों में सुधार की गुंजाइश सीमित है। रणधीर जायसवाल का यह बयान पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की उस धमकी के संदर्भ में आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर काबुल अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद को नहीं रोकता तो इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। जब जायसवाल से इस संबंध में भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सधे हुए शब्द में कहा, आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध के स्तर पर हैं और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्तों में क्या स्थिति है। मैं इसे यहीं छोड़ूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारे बीच असली समस्या सीमा पार आतंकवाद है, जिसे संबोधित किया जाना अनिवार्य है। तो विशेषज्ञों का मानना है कि रणधीर जायसवाल का बयान ये दर्शाता है कि भारत इस क्षेत्र में हो रही सैन्य हलचलों पर पैनी नजर रखे हुए है। भारत ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, वो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ अपने संबंधों को मान भी है और रणनीतिक स्तर पर संतुलित रखा है, जो पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक स्थिर नजर आते हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।